हम आज की आराधना शुरू करें। भजन का दाऊद भजन 23 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कभी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जीवन के लिए आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में ऊपर करूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी रानी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल भरा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय बुराई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के नाम में सर्वदा वास करूंगा। आइए हम दुआ मांगे। हमारे जीवन महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर स्वर्गीय राजा के नाम में यहोवा प्रभु, हम बड़ी दीनता अनुकंपा और धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपकी धन्यवादी और आभारी है प्रभु, आपकी दया और आशीषों के लिए, आपकी कुशलता, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम के लिए पिता की आपकी ओर से हमें मिलता है। आपकी दया, आपकी करुणा में पिता परमेश्वर हम आज के दिन में जीवित और सुरक्षित हैं, और आपकी महिमा करते हुए प्रभु आपके भवन में इकट्ठा हो सके पिता आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जब हम आपकी पवित्र हैकल में इकट्ठा हुए हैं और इस आराधना में पाए जाते हैं परमेश्वर, ऑनलाइन माध्यम से भी हम जुड़े हैं पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस स्थान को प्रभु अपनी महिमा से भरें, अपनी अगुवाई और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, और बड़े पिता परमेश्वर यहाँ पर होने वाली ये आराधना प्रभु आपको भाई, आपको ग्रहण योग्य हो, आपकी अगुवाई, आपका संचालन मिले। शुरू से लेके अंत तक पिता अपनी दया आशीषों को बनाए रखते हुए आराधना को करने में हमें सहायता प्रदान करें, अगुवाई दें, संचालन दें, उपस्थिति से बने आशीष दें। हमारे गीतों पर गाना, प्रार्थना में निवेदन करना, प्रभु के उत्तरदायी पाठ में भाग लेना, और परमेश्वर आपके समुख आपके वचन से पढ़ना और मनन करना आपकी अगुवाई का नाम हो। हमारी प्रार्थना को सुन लें और दया से ग्रहण कर लें। हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना की शुरुआत में हम सब मिलकर के गीत गाएंगे। गीत नंबर 3, पेज नंबर 2 पर, काश की हजारों सालों से मैं गाऊं खुशहाल, जलाल और फजल यीशु के खुदावन आप सुल्तान। जमात अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए। गीत नंबर 3, पेज नंबर 2 पर। काश की हजार जुबानों से मैं गाऊं खुशहाल,
हम जब खड़े हैं हम अपने ईमान को दोहराएंगे, रसूल का अकीदा हम सब मिलकर के एक साथ में करेंगे। मैं इत्तेकाल करता हूँ खुदा कादिर मुतलक पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वे रूह कुद्दूस से मुतस्सिल होकर वाली मरियम से पैदा हुआ, पैदल पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदावंद कादिर मुतलक के दाहिने हाथ पर बैठा, जहाँ से फरिश्तों और मखलूक को इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्तेकाल करता हूँ रूह कुद्दूस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दस की हिफाजत, गुनाहों की माफी, जिससे जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। जमात अपने स्थानों पर बैठे। ये समय होगा कि हम दुआ में अपने सिरों को झुकाएंगे, हम दुआ मांगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर स्वर्गीय राजा से नाम दिए होगा प्रभु, हम बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। आभारी और धन्यवादी हैं पिता आपकी बड़ी दया और आशीषों के लिए, आपकी करुणा, आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी उस महान करुणा के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं, जिसमें हम जीवित पाए जाते हैं और हम मिट नहीं गए। ये आपकी महाकरुणा का प्रतिफल है। परमेश्वर बड़ा धन्यवाद देते हुए हम आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद देते हुए प्रभु जी आपसे विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर इस आराधना को अपनी उपस्थिति, अपनी अगुवाई, अपने संचालन के द्वारा आशीष प्रदान करें। जबकि पिता परमेश्वर आपकी दया हमारा आशीष में हम वर्ष 2025 के इस 5वें महीने के इस 11वें दिन में इस दूसरे रविवार में आपकी स्तुति प्रशंसा करते हुए आपके चरणों में पाए जाते हैं। परमेश्वर आपकी अगुवाई में, आपकी सामर्थ्य में, आपका संचालन में, अपने नाम के निमित्त अगुवाई दे, अपनी भरपूरी दे दो, अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपनी अगुवाई के द्वारा, अपने संचालन के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करने का परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक परिवार के लिए जो यहाँ इकट्ठे हैं प्रभु, ऑनलाइन माध्यम से इस आराधना से जुड़े हैं, परमेश्वर हर एक जन को, हर एक परिवार को नाम बनाम बरकत दें, बड़ी आशीष भरपूरी बनाए रखें और होने दे पिता परमेश्वर आपकी दया और आशीष कुशलता सबों के साथ पाई जाएगा। प्रत्येक जन के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक बुजुर्ग और जवान के लिए, प्रत्येक बच्चे और नवजात के लिए, प्रत्येक अधेड़ और प्रत्येक सियाने के लिए प्रभु हम आपकी कुशलता दया आशीषों को मांगते हैं, आपकी बड़ी बरकत को चाहते हैं और आपसे विनती करते हैं पिता अपनी दया में, अपनी आशीषों में, कुशलता में सुरक्षित बनाए रखें। हम कैथोलिक मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रत्येक परिवार को बड़ी बरकत और आशीष दें, हर एक बुजुर्ग जन और जवान को, हर एक बच्चे को, नवजात को, हर एक अधेड़ और सियाने को, स्त्री पुरुषों को प्रभु की आप आशीष रखें। और विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार में और कलीसिया में पाई जाने वाली प्रत्येक माँ के लिए, जबकि पिता परमेश्वर हम, हमारा देश और सारा संसार आज मातृ दिवस को मना रहा है, मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहा है। हम हर एक माँ के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी आशीष कुशलता बनी रहे, अपने नाम के निमित्त अगुवाई दें, भरपूरी दें, आशीषित रखें और बोले पिता परमेश्वर परिवार में पिता परमेश्वर उनके वजह से आशीष बनी रहे। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं सभी कलीसियाओं के लिए, जहाँ जहाँ आज इस समय में प्रभु आपके नाम की इबादत हो रही है, प्रत्येक कलीसिया को आप आशीष बरकत दें, अपने नाम के निमित्त अगुवाई दें, आशीष रखें, भरपूरी बनाए रखें और होने दें कि हर एक कलीसिया प्रभु की आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाए, आपके वचन में बढ़ती जाए और आशीषित होता। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सभी पर आपकी कुशलता का ध्यान बना ले। हम सभी खास वालों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपकी सेवकाई और पढ़ाई के लिए प्रभु आपके द्वारा चुने गए, बुलाए गए और ठहराए गए हैं प्रभु जी, तो सभी खास वालों के साथ हो। पिता परमेश्वर उस सेवकाई को करने में जिसके लिए आपने चुना, बुलाया और ठहराया है, आपकी सामर्थ और अगुवाई के साथ हो। अपने नाम के निमित्त अगुवाई देते हुए आशीषित रखें, उनके परिवारों को आशीषित रखें, उनकी कलीसिया के हर एक परिवार को आशीषित रखें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सारे संसार के लिए। इस संसार में आपकी शांति और इत्मीनान को मांगते हैं। आपसे विनती करते हैं खुदा परमेश्वर संसार में शांति हो, इत्मीनान हो प्रभु जी, और सारे देश खुदा परमेश्वर एक दूसरे के साथ प्रेम भाव और शांति में रहने वाले हो सके। आपकी कुशलता दया हो, आप अनुग्रह बना रहे खुदा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश भारतवर्ष के लिए। परमेश्वर आपकी शांति को मांगते हैं, आपके सुधार इत्मीनान को चाहते हैं। हमारे देश को सुरक्षित रखें, हमारे देश की सरहदों को सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उस समय जो हालात हैं प्रभु जी, उसमें आपकी शांति और इत्मीनान को मांगते हैं। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे देश को सारी सुरक्षा प्रदान करें। हमारे देश की सुरक्षा में पाए जाने वाले सभी सैन्य बलों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, सुरक्षा एजेंसीज के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अपने नाम के निमित्त अगुवाई दें, अपनी बड़ी बरकत को बनाए रखें, आशीषित रखें, सुरक्षित रखें। जो हमारे देश की सुरक्षा में तैनात पाए जाते हैं उन सबों को आप सुरक्षा प्रदान करें, आशीष और बड़ी बरकत उन्हें प्रभु सुरक्षित रखें। परमेश्वर हम अपने देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण रखें कि देश के संचालन में, देश की सुरक्षा में खुदा परमेश्वर जो भी कदम को उठाते हैं आपकी बुद्धि और ज्ञान में, आपके समझ में भरे हुए होगा। हम अपने राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री साहब, उनकी कैबिनेट के लिए, सभी राज्यों के राज्यपालों के लिए, उपराज्यपालों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रभु जी आपसे विनती करते हैं। परमेश्वर अपने नाम के निमित्त अगुवाई दें, अपनी बड़ी बरकतों को बनाए रखते हुए आशीषित रखें और उन्हें देखिए आपकी दया और आशीषों में, आपकी कुशलता में खुदा परमेश्वर हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा क्षेत्र सुरक्षित और आशीषित रहे। और पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य में पिता परमेश्वर उन्नति करता जाए। हम देश के सभी नागरिकों के लिए प्रार्थना करते हैं आपसी प्रेम और भाईचारे में बढ़ते रहें, आशीषित रहें पिता परमेश्वर। आपसे प्रेम, भाईचारा, आपसे स्वभाव बना रहे, आपकी आशीष बने रहें और आपकी दया बनी रहे, हम इसकी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सभी सेवकाइयों के लिए जो सुसमाचार प्रचार के लिए पाई जाती है। परमेश्वर उन सभी सेवकाइयों पर आपकी आशीष हो, आपकी बड़ी बरकत और आशीष बनी रहे। अपने नाम के निमित्त अगुवाई देते हुए सुरक्षित आशीषित रखें, बड़ी बरकत दे पिता, आपकी दया बनी रहे, आपकी करुणा बनी रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं संपूर्ण मेथोडिस्ट चर्च के लिए जो भी संसार भर में पाया जाता है प्रभु जी, आपकी सेवकाई के लिए मेथोडिस्ट चर्च खड़ा है पिता। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं मेथोडिस्ट चर्च की सभी कलीसियाओं को बड़ी बरकत और आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मेथोडिस्ट चर्च में के लिए परमेश्वर आपकी आशीष बरकत चाहते हैं। इसके सभी एपिस्कोपल एरियाज के लिए, रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए, बिशप काउंसिल के लिए, सभी आदरणीय बिशप साहबों के लिए आपकी बरकतें आशीषें मांगते हैं। जो जिम्मेदारियां खुदा परमेश्वर आपने दी है उसमें आपकी सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान उनके साथ बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपकी आशीषें हो, आपकी कुशलता हो। परमेश्वर हम अपनी आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपकी बरकतें आशीष मांगते हैं, आपके संचालन अगुवाई को मांगते हैं, आपकी भरपूरी को चाहते हैं खुदा परमेश्वर। आदरणीय बिशप साहब के लिए, उनके परिवार के लिए आपकी आशीष को मांगते हैं। आदि जी के लिए खुदा परमेश्वर आपकी बरकतें आशीष मांगते हैं। सभी अधिकारियों के लिए, साहबों के लिए, पासवानों के लिए, सभी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए, मैनेजर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए प्रभु आपकी बरकतें आशीषें मांगते हैं। सभी डीकन्स के लिए, डीकनेसेस के लिए आपकी आशीषें मांगते हैं, आपकी कुशलता को चाहते हैं। हर एक के परिवार को आशीष और बरकत दें और आपकी दया आशीष में हर एक जन, हर एक परिवार आपकी सेवकाई में आशीषित रहते हुए उन्नति करता जाए। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे रूपी डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे लिए साहब के लिए, उनके परिवार के लिए आपकी आशीष कुशलता चाहते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं सभी साथी पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए आपकी बड़ी बरकत आशीष मांगते हैं। अपने नाम के निमित्त अगुवाई दें, सुरक्षित आशीषित रखें और भरपूरी को बनाए रखें। पिता आपकी दया, आशीषें, कुशलता का ध्यान पूरी तरह से प्रभु जी हर एक के साथ बना रहे। हम हमारे कथोलिक मेथोडिस्ट चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ की कलीसिया के लिए, पास्टरेट कॉन्फ्रेंस के लिए, पास्टरेट कमेटी के लिए आपकी बरकतें आशीषें मांगते हैं, आपकी दया को चाहते हैं। अपने नाम के निमित्त अगुवाई दें, अपनी भरपूरी को बनाए रखें, आशीषित रखें खुदा परमेश्वर। हर
परिवार को, हर एक बुजुर्ग जवान को और हर एक बच्चे नवजात को, हर एक अध्ययन को, सभी जवानों को प्रभु अपनी कुशलता आशीष में बनाए रखें। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में और आने वाले सप्ताह में जो लोग अपने जन्मदिन और वर्षगांठ को मना रहे हैं, उन्हें बड़ी बरकतों की भरपूरी में आशीषित रखें, बड़ी बरकत दें। एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं सभी माताओं के लिए प्रभु जो हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में पाई जाती हैं, उन सबों पर आपकी बड़ी बरकत आशीष हो। अपने नाम के निमित्त दवाई देते हुए सुरक्षित आशीषित रखें। परमेश्वर आपकी दया बनी रहे। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो किसी न किसी रूप में प्रभु बीमार है, परेशानी में है, दिक्कत में है प्रभु जी, उनकी परेशानियों को आप जानते हैं, उनकी बीमारियों को आप जानते हैं। पिता परमेश्वर अपनी चंगाई सामर्थ्य से परिपूर्ण करें, आशीष दें और बड़ी बरकत आशीष कुशलता को चंगाई और सामर्थ्य को सफल बनाए रखें। परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं जैसे चैटर्जी उनके परिवार के लिए आपकी आशीष और बरकत चाहते हैं। अपने नाम के निमित्त दवाई के सुरक्षित रखें। विशेष के दवाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी दया आशीष को मांगते हैं। दोनों बुजुर्गों को सुरक्षित और आशीषित रखें। मिसेस नारायण सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी सुरक्षा आशीष को मांगते हैं, आपकी कुशलता को चाहते हैं। विनती करते हैं प्रभु अपने नाम के निमित्त दवाई देते हुए आशीषित सुरक्षित रखें, आपकी दया को बनाए रखें पिता। मिसेस प्रकाश जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके परिवार पर आपकी आशीष कुशलता को मांगते हैं। मिसेस जसवीर सिंह के लिए, मिसेस एसनपाल के लिए, उनके परिवार के लिए आशीष मांगते हैं। मिसेस डब्ल्यू डायरेक्शन के लिए, मिसेस एग्नेस के लिए, उनके परिवार के लिए आपकी आशीष कुशलता को मांगते हैं। भाई जोएल विक्टर के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपनी चंगाई और सामर्थ्य से परिपूर्ण रखते हुए आशीष प्रदान करें और आपकी चंगाई सामर्थ्य उनके साथ बनी रहे। मिसेस स्मेता विक्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी चंगाई और सामर्थ्य से परिपूर्ण रखें, आशीषित रखें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर रमेश कौर के लिए प्रभु अपनी चंगाई सामर्थ्य आशीष से बनाए रखें। प्रभु मिस्टर हर्षल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, परमेश्वर आपकी चंगाई सामर्थ्य उनके लिए मांगते हैं। मिस्टर प्रभु दयाल के लिए प्रभु आपकी चंगाई सामर्थ्य आशीष को मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं मिसेस शैली सिंह के लिए प्रभु अपनी चंगाई में सामर्थ्य में आशीष में बनाए रखते हैं प्रभु जी। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड यूसुफ दास के लिए प्रभु अपने दास को प्रभु चंगाई सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। रेवरेंड सुनील सैमुअल के लिए प्रार्थना करते प्रभु आपकी चंगाई सामर्थ्य को मांगते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उषा और संजय के लिए पिता परमेश्वर, इनके घर में जो औलाद की कमी है उसे पूरा करें पिता परमेश्वर। हम सागर और मीतर के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके घर में जो औलाद की कमी है उसे पूरा करें पिता परमेश्वर। आपकी दया आशीष के सबके साथ बने रहे। उन सारी चंगाइयों के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमारे परिवारों के दी है, हमारे लोगों को दी है पिता परमेश्वर, हमारे प्रियजनों को दी है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, अपने वचन के द्वारा लोगों में आशीष के अनुग्रह दें पिता परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा आपके सामर्थ्य को जाने सीखें पिता परमेश्वर, और आपका वचन प्रभु जी हमारे हृदय में कार्य करें। हम आपकी दया में आपकी आशीष में बढ़ते जाएं, आपके वचन की भरपूरी में बढ़ते जाएं। हर एक बात आपकी ओर से आशीष और भलाई का कारण है। एक बार फिर से पिता परमेश्वर उपस्थित प्रत्येक परिवार को और पिता परमेश्वर ऑनलाइन माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं उन सबों को पिता परमेश्वर आपकी दया आशीष में रखते हुए, आपकी कुशलता कल्याण को मानते हुए आपसे विनती करते हैं पिता आपकी दया में, अपनी सामर्थ्य में, आशीष में प्रभु जी सभी को सुरक्षित रखें। हमारी प्रार्थना विनती निवेदन जो हम आपके सम्मुख लेकर के आए हैं, आपके पवित्र सिंहासन पर ग्रहण हो प्रभु जी। सारा आदर महिमा और धन्यवाद आपको देते हुए हम इस प्रार्थना को बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जना हमेशा के लिए है। आमीन। उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ने के लिए मेरे साथ
निकाल लें। उत्तरवादी पाठ संख्या 19, रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 19, पेज नंबर 473 474 पर। उत्तरवादी पाठ 19, ऐतिहासिक खबर 19, पेज 473 474। जमाने अपने स्थान पर खड़ी हो जाए। खुदा की रिफाकत के लिए प्यार। 19वां सबक, खुदा की रिफाकत के लिए प्यार, पेज नंबर 473 474। मोटे अक्षरों में आपका रिस्पॉन्स है। अपने रिस्पॉन्स को एक साथ एक आवाज में पढ़िएगा। खुदा की रिफाकत के लिए प्यार। 19वां सबक। खुदावंद जो पूरा करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही है खुदा, मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा को जिंदगी खुदा की प्यासी है। मैं अब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर हूँगा। मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक है। जिस हाल की फिर मुझे कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है। इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह भीड़ यानी ईद मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हमद करता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाता था। ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके नजात बख्श दीदार की खातिर मैं फिर उसकी सितारिश करूंगा। ऐ मेरे खुदा, मेरी जान मेरे अंदर गिरी जाती है। इसलिए मैं तुझे यरदन की सरजमीन से और हरमून और कोए मिलका पर से याद करता हूँ। तेरे आबशारों की आवाज से गहरा पुकारता है। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गई। तो भी दिन को खुदावंद अपनी शफ़क़त दिखाएगा, और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा। बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। मैं खुदा से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया। मैं दुश्मन के जुल्म के सबक से क्यों मातम करता फिरता हूँ। मेरे मुखालिफों की मलामत गोया मेरी हड्डियों से तलवार है। क्योंकि वे मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है। ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि मैं तेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सितारिश करूंगा। ओ सितारिश बाकी और तेरी रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। परमेश्वर के वचन से आज के मनन का जो हिस्सा है, मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल दीजिएगा। नए नियम से प्रेरित होने का उसका 9वां अध्याय, उसके 32 पद से 43 पद तक। Acts of Apostles, chapter 9, verses 32nd to 43rd। चलिए सिस्टर्स को पढ़ने में अगुवाई प्रदान करें। प्रेरित होने का 9वां अध्याय 32 पद से 43 पद तक। आइए हम पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रेरितों का 9वां अध्याय उसकी 32 से 43 आयत तक। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ
उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उसके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देखकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया और पतरस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। परमेश्वर के वचन को पढ़ने और सुनने जाने पर आशीष हो। आमीन। परमेश्वर के वचन को पढ़ने में अगुवाई करने के लिए आपको धन्यवाद। जमाए अपने स्थान पर बैठे। सूचना इस प्रकार से है, आप सभी का स्वागत है। आप परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए इस स्थान पर आए जाते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आपको भी। थैंक यू। मेहरबानी से समय का ध्यान रखिएगा। समय सुबह 9 बजे का है। हमारे संडे की आराधना सुबह 9 बजे शुरू हो जाती है। साथ ही साथ आप ऑनलाइन माध्यम के द्वारा भी इस आराधना का टेलीकास्ट करते हैं। पिछले संडे की जो ऑफरिंग थी वो 1390 रुपये थी। यही सब कुछ सूचनाओं के अंतर्गत था। यदि और कोई सूचना हुई तो आप तक, आपके परिवार तक मैसेज के द्वारा पहुंचा दी जाएगी। आराधना में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक और कलीसियाई गीत में शामिल होंगे। गीत नंबर 641 पेज 369 पर। गीत नंबर 641 641 पेज नंबर 369 पर। जमाए एक बार फिर अपने स्थान पर खड़ी हो जाए। गीत नंबर 641 हम सब मिलकर के गाएंगे। यीशु मसीह की प्यारी बातें ये भी है। गीत नंबर 641 पेज 369 पर। यीशु मसीह की प्यारी बातें यही हैं। यीशु मसीह की प्यारी बातें यही हैं। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं
यीशु ने कहा मार्ग और फाटक, मार्ग और फाटक मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मार्ग और फाटक, मार्ग और फाटक मैं ही हूँ। यीशु मसीह की प्यारी बातें, प्यारी बातें यही हैं। यीशु ने कहा जगत का उजाला, जगत का उजाला मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जगत का उजाला, जगत का उजाला मैं ही हूँ। यीशु मसीह की प्यारी बातें, प्यारी बातें यही हैं। यीशु ने कहा मौत से जिलावा, जीवन भी देता मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मौत से जिलावा, जीवन भी देता मैं ही हूँ। यीशु मसीह की प्यारी बातें, प्यारी बातें यही हैं। जमात अपने स्थानों पर बैठेगी। ये समय होगा हमारे लिए यदि हमारे पास कोई शेयरिंग का विषय हम कुछ शेयर करना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष को हम बीतते पाए जाते हैं और परमेश्वर ने हमें आशीष रखा है। ये समय हमारे लिए होगा कि हम अपनी जवानी को एक दूसरे के साथ बांट सकें। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि आशीषों के लिए। और पिछले संडे चर्च के बाद अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई कि मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़े या रुकना पड़े। तो परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्रार्थनाओं में याद रखें, क्योंकि मेरे शरीर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चलती है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरा खुदा मेरा परमेश्वर चंगाई देने वाला है और वो जरूर चंगाई देगा और क्योंकि वो प्रार्थना सुनता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और मुझे चंगाई दी। और आज मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे भारत में हर जगह। मैं आप सभी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे कहना चाहती हूँ। आप सबको परमेश्वर बहुत से आशीष दे और अपने कार्य के लिए आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का और आप सभी का। आप सबको थैंक यू। एक करेक्शन है, पिछले से नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद सारी आशीषों के लिए और परमेश्वर का धन्यवाद हमारे परिवार में सभी माँओं के लिए, क्योंकि आज सारा संसार मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहा है। मैं गुजारिश करूँगा कि सभी माँओं से अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जितनी माएँ उपस्थित हैं आप लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परिवार के सभी सदस्यों से गुजारिश है कि वो अपने हाथों को अपने अपने परिवार में पाई जाने वाली माँओं की तरफ बढ़ा देंगे और अपने हाथों को बढ़ा करके हम सभी माँओं के लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं, क्योंकि प्रभु आपकी बड़ी दया अपार आशीषें हमारे साथ बनी रहती है। और विशेष तौर से हम इस समय आज के दिन में प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी माँओं के लिए, हमारे परिवारों में पाए जाने वाली प्रत्येक माँ के लिए, हमारी कलीसिया में पाए जाने वाली प्रत्येक माँ के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपके आभारी और धन्यवादी प्रभु जी,
माँ से सारा संसार बनता है, परिवार बनता है। पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते हैं हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में, हमारे प्रियजन में जितनी माएँ पाई जाती हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं, ऑनलाइन माध्यम में प्रभु जी हमारे साथ आराधना में उपस्थित हैं, उन सबों को आप बड़ी बरकत और आशीष दें। अपनी दया के आशीष में बनाए रखते हुए प्रभु जी अच्छी सेहत, ताकत, तंदुरुस्ती प्रदान करें, आशीषित रखें। और पिता परमेश्वर जो सेवकाई एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में आपने महिलाओं को दी है, परमेश्वर उसमें आपकी बुद्धि, ज्ञान, समझ, सामर्थ्य के साथ बने रहे। अपनी आशीषों की भरपूरी को बनाए रखें। प्रत्येक माँ को पिता परमेश्वर, संसार की प्रत्येक माँ को प्रभु आप आशीष दें, बड़ी बरकत दें, अपनी दया को बनाए रखें। हमारी प्रार्थना को सुने और दया से ग्रहण करें। प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आप सब अपने स्थानों पर बैठिएगा। परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष प्रदान करें। थैंक यू। ये समय होगा कि हम यशिका के द्वारा एक विशेष गीत को सुनेंगे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत की आशीष दे। और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का हर एक माँ के लिए जो हमारे परिवारों में पाई जाती है, और हर उन माँओं के लिए जो हमारी लाइफ में एक माँ का रोल प्ले करती हैं। और उस लेडी के लिए आई विश यू ऑल हैप्पी मदर्स डे। परमेश्वर और प्रभु हमें उस तरीके से संभालते हैं जैसे एक माता संभालती है, और ये गीत जैसे माता संभालती है आज ना सिर्फ उन माओं को डेडिकेटेड है, लेकिन उतना ही और उससे ज़्यादा डेडिकेटेड है हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो हमें एक माँ की तरह संभालता है। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ धर के ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर आपको बहुत की आशीष में बनाए रखे। इससे पहले कि लोग परमेश्वर के वचन पर मनन करें, हम लोग कुछ देर मौन रह करके प्रार्थना में चलेंगे, और साथ ही साथ ये पॉइंटर कॉल भी है। आपका स्वागत है। आपका कोई प्रार्थना, विधि, निवेदन और धन्यवाद लेकर के परमेश्वर की हजूरी में आए हैं।
आइए हम कुछ देर मौन रह करके प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद दें और परमेश्वर से सामर्थ मांगे कि परमेश्वर हमें भरपूरी दे कि हम उसके वचन के लिए अपने हृदय को अपने जीवन को तैयार कर सकें। आइए दुआ मांगे। परमेश्वर, हम आपके आभारी और धन्यवादी हैं आपकी दया आशीषों के लिए, आपकी बरकतों के लिए जो आपकी ओर से हमें मिलती। हमने अपनी प्रार्थनाएं विनती निवेदन धन्यवाद प्रभु आपकी वेदी के सम्मुख रखे। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने दया से ग्रहण करें। अपनी योजनाओं के अनुसार प्रभु हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में प्रदान करें। एक जन को जो प्रभु की अपनी प्रार्थनाएं विनती निवेदन धन्यवाद आपकी मंजूरी में लेकर के आता है, आपकी सुरक्षा दया कल्याण कुशलता में रखते हुए आपकी आशीष को मांगते हैं। इनकी प्रार्थनाओं को प्रभु आप जानते हैं। परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार पूरा करें। हमारी प्रार्थनाएं सुने दया से ग्रहण करें। प्रभु यीशु नासरी के वसीले से हम मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आपको भी। आइए प्रार्थना करें। प्रेरित का परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पूरी और आशीष दे। आपके वचन से हम सीखें, आपके वचन को हम सुने, अपने हृदय में अपने जीवन में ग्रहण करें और पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य में, आपके वचन में, आपकी दया में उन्नति करता है। मेरे अक्षर घुटों को छू करके पवित्र कर मनुष्य बुद्धि की कोई भी बात ना निकले तो परंतु पिता परमेश्वर आपके वचन का केवल माध्यम बनो और आपका वचन प्रभु आपके लोगों में कोई ऐसा करके सबके जीवन में कार्य करे, सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा है प्रेरित के काम उसका 9वां अध्याय इसके 32 पद से 43 पद तक। बाकी की जो रीडिंग्स हैं पुराने नियम से 2023 जो हमने एज अ कॉल टू वर्शिप पढ़ा, नए नियम से यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय इसके 9 से 17 पद तक, सुसमाचार पाठ में से यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय इसके 22 पद से 30 पद तक, और प्रेरित के काम का 9वां अध्याय इसके 32 पद से 43 पद तक। और जो इसकी थीम है वो है स्प्रिंग्स ऑफ लिविंग वाटर, जीवन जल के सोते। लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय को मेरे साथ खोल लीजिएगा। उसका 31वां और 32वां पद, लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसके 31 और 32 पद में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है। यीशु मसीह शमौन पतरस से कह रहा है, शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को बांध लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो
अपने भाइयों को स्थिर करना। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। पिछले संडे हमने यूहन्ना सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 3 पद में देखा था कि शमौन पतरस बाकी चेलों के साथ इकट्ठा है और वो कहता है मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उस बुलाहट को भूल गया जो प्रभु ने दी थी और कहता है मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय उसके 32 पद को हमने पढ़ा। उसमें प्रभु कहता है जब तू फिरे तो अपने भाइयों को और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना, मजबूत करना। यहाँ पाते हैं कि पतरस जो है प्रेरितों के काम में जब हम देखना शुरू करते हैं तो उन जिम्मेदारियों का एहसास उसे हो चुका है। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के उसके 15 पद से लेकर के हम देखना शुरू करते हैं तो प्रभु यीशु ने उससे 3 बार पूछा है कि क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? तो उसने कहा हाँ प्रभु तुझे जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ और उसे जिम्मेदारी दी गई तेरे देखने को चला। दूसरी बात पूछा कि शमौन यूहन्ना के पुत्र क्या तू उससे प्रेम रखता है? तो उसने कहा हाँ प्रभु तुझे जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तो प्रभु ने कहा मेरी भेड़ की रखवाली कर। तीसरी बार उसने कहा हे शमौन यूहन्ना के पुत्र क्या तू उससे प्रीति रखता है? तो पतरस उदास हुआ कि प्रभु ने उससे तीसरी बार पूछा। उसने कहा हाँ प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ और तीसरी जिम्मेदारी दी गई मेरी भेड़ों की तरह। पतरस को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं हम प्रेरितों के काम में आकर के देखते हैं कि पतरस उन जिम्मेदारियों में और विश्वास में और ज्यादा मजबूत होता है। यदि हम प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय को देखेंगे तो 15वां पद उसका कहता है यहां तक कि लोग बीमारों को सड़क पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लेटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए और वो चलते हो जाए। परमेश्वर ने पतरस को इतनी सामर्थ से परिपूर्ण किया, उसके पास इतनी सामर्थ आई कि बीमारों को पर अगर उसकी छाया पड़ जाती थी तो वो चंगे हो जाते थे। ये परमेश्वर की सामर्थ है। ये वही पतरस था जो प्रभु के पकड़वाए जाने पर उसका 3 बार इनकार कर चुका था। ये वही पतरस था जो कि प्रभु के पुनरुत्थान के बाद उसको देख लेने के बाद भी क्या कहता है मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। लेकिन प्रेरित के काम में जब हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुके हैं, विश्वास में हम मजबूत होते जा रहे हैं, तो परमेश्वर ने पतरस को बहुत सी सामर्थ और बहुत सी आशीषों को उसे परिपूर्ण किया। 9वें अध्याय में हम 32 पद से जो 43 पद तक हमने पढ़ा है, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु जो है किस तरह से किस प्रकार से पतरस का इस्तेमाल करवा रहा है। और हम पाते हैं कि ये 2 जगह है लुद्दा और याफा जो कि पास हैं और पतरस हर जगह फिरता हुआ। 32वां पद कहता है कि फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। और जब वो लुद्दा में पहुंचा है तो वहां पर उसे एनियास नाम का एक 90 का रोगी मनुष्य मिला है जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा। 8 वर्ष से खाट पर पड़ा। पतरस ने उससे कहा हे एनियास
यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वे तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब वे तुरंत उठ खड़ा हुआ। मेरे प्रियो, एक और हम चंगाई भरे कार्य को जब हम देखते हैं तो तीसरे अध्याय में प्रेरितों के काम में पाते हैं, जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय इसके पहर को प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, तो वहां पर एक जन्म के लंगड़े को, जो कि सुंदर द्वार पर बैठाया जाता था, उसको चंगाई दी। और वहां पर क्या कहकर के चंगाई दी है? पतरस ने छठे पद में लिखा है तीसरे अध्याय में कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। और वो क्या है? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हम वापस नवे अध्याय में आते हैं। एनियास को पतरस कहता है, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। मेरे प्रियो, ये एनियास जो कि लुद्दा का रहने वाला है, 8 साल से खाट पर पड़ा, लकवे का रोगी है। और पतरस इसके पास आकर के कहता है, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वे तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शालोम के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर गिरे। मेरे प्रियो, आज यदि हमारे जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है, शारीरिक दुर्बलता है, बीमारी है, तकलीफ है, आज हम प्रभु की इस वाणी को स्मरण करें, प्रभु की बात को, इस वचन के इस पद को स्मरण करें और अपने आप से करें, अपने आप से करें, विश्वास में मजबूत हो, अपना नाम लेकर के करें, यीशु मसीह मुझे चंगा करता है। यीशु मसीह मुझे चंगा करता है। मेरे प्रियो, अवश्य वो चंगाई जो प्रभु की ओर से है मुझे और आपको मिलेगी। उस विश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ पतरस ने एनियास को कहा, आज आप और मैं अपने आप से कहें, हर एक उस बीमार के लिए कहें कि यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, यीशु मसीह मुझे चंगा करता है। प्रभु चंगाई देने वाला प्रभु, उसने मुझे और आपको चंगाई दी है। आज के बाद ये बीमारी, ये तकलीफ मेरे और आपके शरीर में नहीं रहेगी। आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये पतरस ने इस आश्चर्य को लुद्दा में दिखाया है। लुद्दा के पास 36वें अध्याय से हम पाते हैं कि लुद्दा के पास एक और जगह है, याफा। और याफा में एक तबीता अर्थात दौरकस या दौरकास नामक एक विश्वासिनी व्यक्ति। दौरकास का अर्थ है हिरनी। ऐसे जगह के नीचे देखिएगा, उसका अर्थ मिलेगा हिरनी। ये तबीता या अर्थात दौरकास जो है वो विश्वासिनी है और वे बहुत से भले भले काम करती है और दान दिया करती है। पता चलता है कुछ ही दिनों में वे बीमार होकर मर गए। उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई। और क्या हुआ? उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने सुनकर कि पतरस, वो पतरस जिसके लिए हमने पढ़ा था कि जो
लोगों को जो बीमार होते थे ला करके डाल देते थे कि पतरस निकले तो उसकी छाया पर पड़ जाए और वो चंगे हो जाए। यहाँ लोगों को पता चला कि पतरस जो है लुद्दा में है और वहां पर एनियास नामक एक व्यक्ति को चंगाई भी मिली है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 मनुष्य को भेज करके विनती की हमारे पास आने में देर न हमारे पास आने में देर न कर। और उन्होंने तो कहता है तो पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वे पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए और वहां पर क्या है, सब विधवाएं कविता या डॉर्कस की नाश पड़ी है और बाकी जो विधवाएं वहां पर हैं और उसके साथ उसके पास आके खड़ी हुई हैं और क्या कर रहे हैं, जो कुर्ते और कपड़े डॉक्टर ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे वो दिखाने लगे। कविता के कैरेक्टर को हम यहाँ पर और पाते हैं कि वो कुर्ते और कपड़े सिल करके संभवतः अपनी जीविका चलाती थी और उसी जीविका को चलाते चलाते वो क्या करती थी, भले भले काम करती थी और दान किया करती थी। ये उसकी खासियत थी। और वहां की औरतों में, वहां की महिलाओं में वो एक सुनाम महिला थी, एक सुनाम महिला थी। और जब पतरस वहां पर पहुंचा है, कविता अर्थात डॉर्कस की वहां पर लाश पड़ी है और वो जो विधवाएं थी वो लाल आकर के वो कपड़े और वो कुर्ते दिखाने पतरस को दिखाने लगी जो उसने उनके साथ रहते हुए बनाए थे कि ये उसने भले काम किए थे, ये सब काम उसकी ओर से किए गए थे। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। जितनी महिलाएं वहां मौजूद थी उन सबों को उसने बाहर कर दिया और घुटने टेक करके प्रार्थना, क्योंकि उसे विश्वास था जिस प्रार्थना को करने जा रहा है प्रभु उसका उत्तर देगा। मेरे प्रिय, स्मरण करें प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में जब उसने एक मुर्दे को बुलाया था तो लोग अचरज करने लगे तो उसने क्या कहा, तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे, तुम इससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। और पतरस यहाँ पर कविता और के शव के पास घुटने टेक करके बैठा है और शव की ओर देख करके क्या कहा, हे कविता उठ, हे कविता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठे। परमेश्वर की सामर्थ्य जो पतरस के साथ थी, पतरस के द्वारा काम कर रही थी, उसने लुद्दा में एनियास को जो लकवे का रोगी था चंगाई की थी और उसने कविता अर्थात डॉर्कस को जो मर चुकी थी जिला दिया। प्रभु ने लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय उसके 32वें पद में पतरस को क्या कहा था, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर कर। मेरे प्रियो, यही वो पतरस था जो प्रभु का 3 बार इसलिए इनकार की पुकार, क्योंकि वो मरने से डरता था। उसे डर था अगर मैंने कहा हाँ मैं प्रभु के साथ था तो मैं भी पकड़वा दिया जाऊंगा, उसे डर था। यही वो पतरस था जिसने कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, विश्वास में कमजोर हो गया। यही वो पतरस था जिसे प्रभु ने जब 3 बार पूछा तो उससे प्रेम रखता है, तो उससे प्रीति रखता है, तो उदास हो गया। क्यों कहीं मैंने प्रभु का 3 बार इनकार किया था, इसलिए तो प्रभु ने मुझसे 3 बार नहीं पूछा। यही वो पतरस है जो याद प्रभु के आत्मा में होकर के, परमेश्वर की सामर्थ में होकर के चंगाइयां दे
हे कविता उठ। और कविता उठ बैठी। उसने अपनी आंखें खोली, पतरस को देखा, उठ बैठी और उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और सभी विधवाओं को बुला करके उसे जीवित दिखा दिया। और वचन कहता है ये बात सारे याफा में फैल गई और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में ही रहेगा। याफा में वो शमौन नामक किसी कपड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत देर तक रहा। लेकिन यहाँ तो लुद्दा और याफा में हम केवल उन दो कार्यों को देखते हैं जो एनियास और कविता अर्थात वर्कर्स के साथ हुए। संभव है जब वो याफा में शमौन चमड़े का काम धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा, उसने ना जाने कितनी चंगाइयां प्रभु की सामर्थ में दी, ना जाने कितने लोगों को चंगा किया। और जब तक पतरस जीवित रहा वो प्रभु के कार्य को करता रहा, उन चंगाइयों को देता रहा जब परमेश्वर की सामर्थ से वो लोगों को दे पाता। यीशु ने उसको कहा था जब तू फिरे तो अपने भाइयों को देख कर करना। वो चंगाई भरी बातें जिनमें वो कहता है कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल दे। एनियास को वो कहता है हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ और अपना बिछाना बिछा। उठ और अपना बिछाना बिछा। जिस बिछाने पर वो 8 साल से पड़ा है, क्योंकि स्वयं से वो अपने बिछाने को ठीक नहीं कर सकता, कोई ना कोई उसे हेल्पिंग हैंड चाहिए होता होगा जो उसके बिछाने को ठीक करता होगा। लेकिन आज पतरस प्रभु में होकर के, प्रभु की सामर्थ में होकर के एनियास को कहता है उठ और अपना बिछाना बिछा, अपना बिछाना ठीक कर। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको भी प्रभु की वाणी जब सुनाई देती है तो वो कहती है उठ और अपना बिछाना बिछा। वो बीमारी जिससे तू परेशान है, जिससे तू व्यथित है, जिससे तू कमजोर है, जिससे तू लाचार है, आज उस बीमारी को यीशु मसीह नासरी दूर करता है। और नासरी दूर करता है तो क्या कहता है? यीशु मसीह तुझे क्षमा करता है। मेरे प्रियो, ये मेरा विचार है, अंदाजा है कि एनियास को जब वो बीमारी से छुटकारा मिला होगा, उसने अपनी गवाही को बांटा होगा। उसने बताया होगा मैं 8 साल से बीमार था, लेकिन पतरस ने मुझे ये कहा यीशु मसीह तुझे चंगा करता है और मैं चंगा हूं। कविता अर्थात डॉर्कास जो मर गई थी, उसकी गवाही क्या है? अरे मैं तो मर गई थी, प्रभु ने मुझे जिला दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में बहुत से कार्य करता है, बहुत सी चंगाइयों को देता है, अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमें चंगा रखता है। हम प्रतिदिन नया दिन देखते हैं, प्रति क्षण सांस लेते हैं, हमारा हृदय धड़कता है, हमारी पलकें झपकती हैं, ये सब परमेश्वर की सामर्थ है। जो पावर, जो सामर्थ पतरस को मिली, मेरे प्रियो, उससे उसने चंगाइयां दी। और वो जो चंगाइयां जिन लोगों को मिली, अगर हम प्रेरितों के काम 3 अध्याय को फिर से देखते हैं
तो वहां पर हम पाते हैं कि वो व्यक्ति जो सुंदर फाटक पर बैठा रहता था, उसे चंगाई के लिए 10वें पद में तो लोगों ने उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठ कर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित हो। जब इस व्यक्ति को चंगाई मिली है, इस अध्याय के 7वें और 8वें पद को पढ़े, वहां लिखा है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर, पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बंद हो गया और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। मंदिर में गया। तब सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही भिखारी है जो सुंदर फाटक के पास बैठ करके भीख मांगा करता था, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ में, परमेश्वर की चंगाई में जिसे लोग बिठा दिया करते थे कि वो भीख मांगे, आज उछलता और कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई कर रहा है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। उसने पूछे और आपको भी चंगाई दी, उसने पूछे और आपको भी चंगाई दी। इस लंगड़े व्यक्ति ने उसके बाद कभी भी अपने लंगड़ेपन का जिक्र नहीं किया। एनियास ने उसके बाद कभी भी अपने लंगड़ेपन का जिक्र शायद नहीं किया होगा, क्योंकि उसने चंगाई मिली। तबीता ने शायद अपनी गवाही के अलावा कभी भी अपने आप को मजबूर नहीं बताया, बल्कि मैं मर गई थी। परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने उस बीमारी से छुटकारे का प्रचार किया। बहुत से लोग एनियास को जब चंगाई मिली है तो वहां पर क्या लिखा है, तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे, प्रभु की ओर फिरे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें चंगाई दिया है, हम उस चंगाई को सेलिब्रेट करें, हम उस चंगाई को का आनंद मनाएं कि परमेश्वर ने हमें चंगाई दी है। यीशु ने कहा कि मैं चंगा हो जाऊं, इसलिए मैं चंगा हो गया या मैं चंगी हो गई। यीशु ने कहा, और दूसरों के लिए हमारी बनाना। हाँ मैं बीमार था, हाँ मैं बीमार थी, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं चंगी हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं। तो आज मैं उस चंगाई को आनंद के साथ सेलिब्रेट करता हूं और करती हूं। परमेश्वर की दया अपनी चंगाई को, अपनी सामर्थ्य को हमारे साथ बनाए कि हम उस चंगाई को सेलिब्रेट करते रहे जो परमेश्वर की ओर से हमें मिली। कविता ने लिखा है कि वो भले काम करती थी, वो दान करती थी, वो भले भले कामों में सरगर्म रहती थी, लेकिन क्या हुआ, वो भी बीमार पड़ी और वो भी मर गई। लेकिन पतरस के द्वारा प्रभु ने उसे जिला दिया। हम समझ सकते हैं कि पतरस के जीवन में कैसा मन फिराव के द्वारा परिवर्तन आया, और न सिर्फ वो फिराव, परंतु वो स्थिरता जो भाइयों के साथ बांट रहा था, जो भाइयों के साथ, विश्वासियों के साथ बांट रहा था,
ऐसी सामर्थ कि लोग इंतजार करते थे कि पतरस आए तो खाट पे जो बीमार पड़े हैं उन पर उसकी छाया पड़ जाए और वे चंगे हो जाए, क्योंकि पतरस मन मिलाव के साथ परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण हो गया। मैं भी जब मन मिलाव के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, आप और मैं जब मन मिलाव के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करता है। हमें सिर्फ सामर्थ से परिपूर्ण करता है, हमारे द्वारा उस सामर्थ के कार्य को भी दिखाता है। मेरे प्रियो, एक बार फिर जैसे कि पतरस ने कहा, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते इस बात को आप सबके सामने कहता हूँ, आप सबों के लिए कहता हूँ, यदि कोई तकलीफ है, यदि कोई बीमारी है, यदि कोई परेशानी है, तो मैं आज आपके लिए उस चंगाई को प्रेम करता हूँ और मैं कहता हूँ, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। उठ और अपना बिछौना बिछा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर स्वर्गीय राजा से राम हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद के पिता परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए, आपके उस सामर्थ के लिए प्रभु जी जो आपकी ओर से मिलती है, उस सामर्थ के लिए, उस आत्मा के संचालन के लिए जो पतरस को मिला, उस आत्मा के लिए, उस सामर्थ के संचालन के लिए प्रभु जो आपने अपने दासों को, अपने सेवकों को प्रदान की है, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर आप बड़ी बड़ी चंगाई के और सामर्थ के कार्य को करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपका दास होने के लिए नाते प्रभु उन सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और अपनी कलीसिया के हर एक बीमार के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु तुझे चंगा करता है। उठ और अपने निशाने को बिछा। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी चंगाइयाँ देने के लिए। धन्यवाद प्रभु आपकी दया के लिए, परमेश्वर आपके संचालन के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, हर एक बात के लिए प्रभु जी आपका आपकी करुणा, आपकी दया को हम पर, हमारे परिवारों पर, इस कलीसिया पर प्रभु जी और सभी कलीसियाओं पर बनाए रखें। एक बार फिर धन्यवाद सभी माओं के लिए, उनके जीवन को आशीषित रखें। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आराधना के अंत में हम सब मिलकर के गीत गाएंगे। गीत नंबर 382, 382, पेज नंबर 244 पर। और इसी दौरान में हम अपने संसारिक भेंटों को परमेश्वर की हुजूरी में लेकर के आएंगे। गीत नंबर 382, हम विश्वास के एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान, वहां यीशु कर रहा तैयार मेरे लिए रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहां प्यार जाके हम सब मिलेंगे। गीत नंबर 382, एक पेज नंबर 244। जमायत अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए। हम विश्वास से ये देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान, वहाँ यीशु कर रहा तैयार मेरे लिए रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यार जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यार जाके हम सब मिलेंगे। अपने काम से विश्वास करेंगे,
क्लेशों सब दुख होंगे दूर। भजन सुंदर मनोहर वहाँ, तब हम गावेंगे हर्ष से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। प्रेम और आशीष अनुग्रह समूह, आनंद पूर्वक मन खोल के सदा, ये है पिता के अद्भुत वरदान। हम तब करेंगे स्तुति का गान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। हम दुआ करें। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर स्वर्गीय राजा सेनाओं के यहोवा प्रभु, हम बड़ी दीनता नम्रता और धन्यवाद के साथ आपके चरणों में अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु जी आपकी हुजूरी में लेकर के आए हैं। अपनी संसारिक बेटों को प्रभु आपकी हुजूरी में लेकर के आए हैं। प्रभु जी हमें छू करके, हमारी भेंटों को छू करके पवित्र करें, आशीष दें और ग्रहण करें। अपनी सेवा के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। देने वाले हर एक जन को बहुत आयत की आशीष दें, बड़ी बरकत में बनाए रखें। हर एक बात आपकी ओर से सबों के लिए बड़ी आशीष और भलाई का कारण है। आपकी दया प्रभु जी, आपकी कुशलता हर एक जन के साथ, हर एक कलीसिया के साथ, हमारे इस कलीसिया के साथ और हर एक विश्वासी के साथ बनी रहे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम आशीष वचन ग्रहण करें। खुदा जो हर तरह के वचन का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपनी अपनी राज के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी मुद्दत तक को बढ़ाने के बाद आज तुम्हें कामिल और कायल और मजबूत करेगा। अब धन्यवाद उसी की सल्तनत रहे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदावंद की मोहब्बत और रूह कुदूस की रिफाकत हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। जब मैं इंसान कर रहे थे